सभी को और पुनः हम लोग का यूट्यूब चैनल पर लगातार जो आपको स्टडी मटेरियल जो हमारा यूजीसी नेट जीआरएफ और सेट की तैयारी में जो भी छात्र हैं उनके लिए हम लोग लगातार पेपर 2 कोड 4 साइकोलॉजी सब्जेक्ट पर हम लोग आपको एमसीक्यू और किस तरह तैयार करें, बेसिक की पॉइंट्स क्या है उस पर चर्चा करें। तो हम लोग यूनिट 1, 2, 3 का चर्चा कर चुके हैं। अभी यूनिट 4 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का जैविक आधार पर हम लोग जो है आगे चर्चा कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो साइकोलॉजी में हमारा जो बिहेवियर है उसका हमारे बायोलॉजिकल बेसिस, जैविक हमारी प्रक्रिया पर, हमारे जैविक परिवर्तन पर, हमारे जैविक स्ट्रक्चर पर जो है पूरा प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग पहला जो है नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम, तंत्रिका एवं संवेदी तंत्र, इसमें न्यूरॉन्स यह जानते हैं हम लोग। ये न्यूरॉन्स क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। यह विद्युत संकेतों, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से जानकारी भेजती है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। सेल बॉडी केंद्र में स्थित होता है जिसका न्यूक्लियस होता है। फिर डेंड्राइट्स शाखाओं की तरह होते हैं जो संकेत ग्रहण करते हैं। एक्सॉन जो लंबा रेशा होता है जो संकेत को आगे बढ़ाता है। न्यूरॉन्स के बीच में सिनेप्सिस होते हैं। नर्वस सिस्टम या शरीर के सभी क्रियाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। यह मुख्य 2 भाग होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शरीर के अन्य भागों तक सीएनएस से जोड़ता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और रीढ़ की हड्डी है, और पेरिफेरल सिस्टम जो शरीर के अन्य भागों तक सीएनएस के माध्यम से जोड़ता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स के 2 उपभाग होते हैं। सेंसरी सिस्टम यह बाहरी और आंतरिक वातावरण में सूचना ग्रहण करता है। 5 प्रमुख संवेदी अंग होते हैं। विजन, श्रवण, स्पर्श, टेस्ट एंड स्मेल। रिसेप्टर्स और सेंसरी नर्व्स इन संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, शारीरिक मनोविज्ञान, इसमें यह शाखा यह समझने का प्रयास करती है कि मस्तिष्क तंत्रिकाएं और हार्मोन्स हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। यह जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से मानसिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करती है। इसमें इन्वेसिव टेक्निक्स, आक्रामक तकनीकें इस प्रकार होते हैं। लीजन मेथड, मस्तिष्क के किसी भाग को क्षतिग्रस्त करके उनके प्रभावों को अध्ययन करना। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, ESB, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ द ब्रेन, विद्युत प्रवाह को मस्तिष्क के भागों तक सक्रिय करता है। नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स, गैर आक्रामक तकनीकें क्या है? EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करना। fMRI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मस्तिष्क की सक्रिय क्षेत्रों का चित्रण प्रदान करता है। पेट, पोजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी, मस्तिष्क में ग्लूकोज के उपयोग को दिखाता है। मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर सिस्टम एंड बायोलॉजिकल बिहेवियर, मांसपेशी और ग्रंथि तंत्र और जैविक व्यवहार। मस्कुलर सिस्टम,
शरीर की गति क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। तीन प्रकार के मांसपेशी होती है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल्स वॉलेंटरी क्रियाओं को सहायक होती है, रिफ्लेक्सेस इन स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है और तुरंत प्रतिक्रिया देती है। ग्लैंडुलर सिस्टम ग्रंथि तंत्र शरीर के में हार्मोन्स का स्राव करती है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रमुख है, पिट्यूटरी, थायराइड एंड एड्रेनल। ये हार्मोन्स हमारे व्यवहार मूड को प्रभावित करते हैं। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का जैविक आधार। हाइपोथैलेमस प्रेरणा संबंधी कार्यों को नियंत्रण करती है। होमियोस्टेट बनाए रखना एक प्रकार का मुख्य उद्देश्य होता है। भूख, प्यास, नींद जैसे जैविक संकेतों को प्रेरणा को जन्म देती है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस, भावनाओं का जैविक आधार। अमाइगडाला भय और क्रोध जैसे भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लिम्बिक सिस्टम भावनाओं की प्रक्रिया को, स्मृति को प्रभावित करती है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम शारीरिक प्रतिक्रिया जैसे हृदय गति, पसीना आदि को नियंत्रित करती है। जेनेटिक एंड बिहेवियर, आनुवंशिकी व्यवहार। जेनेटिक हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार को भूमिका निभाती है। ट्विंस स्टडीज, ऐसे जुड़वा बच्चों में समानता का अध्ययन किया जाता है। एडॉप्शन स्टडीज पर्यावरण और वंशानुक्रम प्रभाव को अलग करने में मदद करती है। नेचर वर्सेस नर्चर, वर्षों से ये देखा जाता है कि व्यवहार जन्म से आता है या पर्यावरण से। अनुमानित प्रश्न इससे संबंधित एमसीक्यू। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के बारे में देखेंगे। नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी नर्वस, न्यूरॉन्स किस भाग से विद्युत संकेतों को आगे बढ़ाते हैं? डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सॉन से बढ़ाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या शामिल होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सब जानते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे जुड़ा रहता है? स्पाइनल कॉर्ड से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और शरीर के अन्य भाग। संवेदी न्यूरॉन किस कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं? सूचना भेजने के लिए, मस्तिष्क को संकेत प्राप्त करने के लिए, बाहरी उत्तेजना सीएनएस तक पहुंचाने के लिए। मानसिक बाहरी उत्तेजना सीएनएस तक पहुंचाने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा एक संवेदी ऑर्गन नहीं है? आँख, जीभ, हृदय। हृदय। सिनेप्सिस क्या होता है? न्यूरॉन्स का संयोग बिंदु है, दो न्यूरॉन्स का संयोग बिंदु। डेंड्राइट का कार्य क्या है? संकेतों को ग्रहण करना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किससे जुड़ा होता है? वॉलेंटरली एक्शन से। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम किसे नियंत्रित करती है? अनैच्छिक फंक्शन को। 5 मेजर सेंस ऑर्गन्स कौन है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का मुख्यतः किसका अध्ययन करती है? व्यवहार का जैविक प्रणाली। ईईजी किस तकनीक का उदाहरण है? इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव। लीजन मेथड किस प्रकार के तकनीक है? अब ये ऑटोमेटिक होता है तो ये इन्वेसिव है। एफएमआरआई एफ का होता है फंक्शनल। पैट स्कैन से क्या पता चलता है? मस्तिष्क में ग्लूकोज की गतिविधि। हाइपोथैलेमस मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करती है? मोटिवेशन। अमाइगडाला का संबंध क्या है?
भय, क्रोध से। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। स्केलेटल मसल्स मुख्यतः किस प्रकार की गति में सहायक होती है? स्वैच्छिक गति। रिफ्लेक्सेस एक्शन किस तंत्र से नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड। पिट्यूटरी ग्लैंड किस नाम से जानता है? मास्टर ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन। एड्रेनल ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या है? दर्द, तनाव, पसराव। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन से हार्मोन्स फाइट एंड फ्लाइट के लिए महत्व? एड्रेनल हार्मोन्स किस प्रकार का कार्य करती है? रक्त में रासायनिक सिग्नल्स भेजकर। मोटिवेशनल में जैविक आधार कौन सी संरचना का मुख्य भाग होता है? हाइपोथैलेमस। होमियोस्टैसिस क्या है? शरीर के संतुलन बनाए रखना, आंतरिक संतुलन। लिम्बिक सिस्टम का संबंध किससे है? भावना से। भावनाओं के जैविक आधार कौन सी संरचना सबसे महत्वपूर्ण है? अमाइगडाला। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का प्रभाव क्या होता है? तनाव में शरीर का क्रियाशील बनाना। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का क्या कार्य है? शरीर को शांत रखना। जेनेटिक्स और बिहेवियर के संबंध में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? ट्विंस स्टडीज। आइडेंटिकल ट्विंस को क्या कहा जाता है? मोनोजाइगोटिक ट्विन। नेचर वर्सेस नर्चर वर्स किससे संबंधित है? आनुवंशिक और परिवेश की प्रभाव। हार्मोनल इम्बैलेंस किस प्रकार के व्यवहार को परिवर्तन ला सकता है? दोनों, सकारात्मक नकारात्मक। बिहेवियर के जैविक आधार का सबसे पहला किस शाखा में गहराई का अध्ययन किया? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। डीएनए और जीन्स किस प्रकार संबंध है? इनहेरिटेंस। न्यूरोट्रांसमीटर किसके मध्य संकेत भेजते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच। डोपामाइन किससे संबंधित है? मोटिवेशन और प्लीज। सेरो सेरो सेरोटो सेरोटाइन किससे संबंधित है? मूड, रिफ्लेक्स, स्लीप से। नर्व्स इम्पल्स किसके माध्यम से चलता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सेंसरी रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स में। बिहेवियर को प्रभावित करने वाले जैविक कारक कौन है? हार्मोन्स, नशे, अनुवांशिकी। ईईजी किसे रिकॉर्ड करता है? मस्तिष्क विद्युत गतिविधि को। एफएमआरआई तकनीक क्या दर्शाता है? मस्तिष्क का रक्त प्रवाह और गतिविधि। पेट स्कैन का उपयोग किस लिए किया जाता है? मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को समझने के लिए। लीजन मेथड किस प्रकार की तकनीक है?
इन्वेसिव हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? प्रेरणा और होम्योस्टेट को बनाए रखना। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो भाग है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। एमाइगडाला किससे संबंधित है? भावना से। इंडोक्राइन सिस्टम किस माध्यम से कार्य करती है? हार्मोन्स, केमिकल्स। इंसुलिन किस ग्रंथि का स्रावित होता है? पेंक्रियाज। बिहेवियरल ट्रेट पर आनुवंशिकीय प्रभाव दर्शाने के लिए कौन सा अध्ययन किया उपयुक्त है? ट्विंस स्टडीज। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन ESB क्या कार्य करती है? मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करता है। रिफ्लेक्सेज में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? संवेदी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। सेरिबेलम का मुख्य कार्य है संतुलन और समन्वय। ब्रेन स्टीम किसे नियंत्रित करती है? जीवक रक्षक कार्य जैसे श्वसन और हृदय गति। जेनेटिक्स एंड बिहेवियर का संबंध किस सिद्धांत से? नेचर वर्सेस नर्चर। किस हार्मोन का स्तर तनाव को बढ़ा सकता है? कोर्टिसोल। थायराइड ग्लैंड का असंतुलन मेटाबॉलिज्म से। एड्रेनल ग्लैंड का मुख्य कार्य तनाव प्रक्रिया में सहायक। ब्रेन का कौन सा भाग होम्योस्टेट का मुख्य है? हाइपोथैलेमस। किस प्रकार सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स होते हैं? CNS। सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा तकनीक मस्तिष्क क्रियाशील दोनों दर्शाता है? fMRI। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो इस चैप्टर में हम लोग हमारे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ जैसे कौन सी तकनीक मस्तिष्क की संरचना को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है? CT स्कैन। fMRI तकनीक का उपयोग किया जाता है कैसे के लिए? मस्तिष्क की बुद्धि सक्रियता को मापने के लिए, कार्यात्मक गतिविधि का विश्लेषण करने के लिए। बिहेवियर और अनुवांशिक प्रभाव को समझने की कौन सी विधियाँ उपयुक्त हैं? ट्विंस और एडप्शन सिस्टम। कौन सा ग्रंथि चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है? थायराइड। और एमाइगडाला का भाग किससे है? इमोशंस। रिफ्लेक्सेस कौन सा तीन मुख्य शामिल होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। चलिए हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर हम आगे चैप्टर 5 को अगला यूनिट में अगले वीडियो में आपको, तब तक आप बने रहिए। पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।